बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस ग्रुप मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हेयर आर टू मैट्रिसेस विच आर इक्वल and first element of a plus c equal to 0। इट्स मीन कि जो पहला मैट्रिक्स है इसका पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल है, इसी तरह सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है और फोर्थ जो है वो फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट। A plus C. First we will make equations. First element है equal है 0 के, तो A plus C equal to 0. This is the first equation. A plus 2B equal to -7. This is the second equation, and C minus 1 which is equal to 3. This is the third equation, and 4D last element is also equal to last element of this matrix which is 2D. 4D minus 6 equal to 2D. This is the fourth equation. So let's start from equation 3. This is the simple equation. इसको हम सॉल्व करके इजीली c की जो वैल्यू होगी वो हम निकाल सकते हैं, और c की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ जो इक्वेशन है हम इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है इसमें d एंड d, तो इनको हम इजीली सॉल्व करके यहीं से हम d की जो वैल्यू होगी वो निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 3 से बाय सॉल्विंग equation 3 which is c minus 1 equal to 3। c क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम c को अलग करेंगे। -1 इसको हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि इस साइड पे ये माइनस है, इस साइड पे आके ये 1 प्लस हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा 4। इसी तरह हमने जो c की वैल्यू है वो हमने पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, क्योंकि इसमें हमें c नज़र आ रहा है। तो हम जब c की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग c in equation 1 we have, तो c को पुट करने से हम चेक करते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस c विच इक्वल टू 0। a प्लस c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई थी 4। हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है, c की जगह हमने इसकी वैल्यू 4 लिखी है। अब ये पॉजिटिव 4 है, प्लस 4 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा, क्योंकि इस साइड पे 0 है। 0 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
हमारे पास 4 ही आएगा, तो +4 है, इस साइड पे आके ये -4 हो जाएगा। अगर आप साथ 0 लिखते हैं तो 0 इसमें से माइनस हो या प्लस हो तब भी हमारे पास आंसर जो है वो -4 होगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा इस पर। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब यही a की वैल्यू जो है जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास a नहीं था, अब हमारे पास a आ चुके हैं, तो हम इक्वेशन 2 में a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग by putting a equal to -4, a की वैल्यू 4 जो है -4 इन इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन थी 2, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास a इक्वल टू 2b इक्वल टू -7, a प्लस 2b इक्वल टू -7। तो a की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हम पुट कर देंगे a की जगह, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। क्योंकि इसमें से हमने b की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम b को यहाँ से निकाल लेते हैं। -7 इक्वल की साइड पे पहले से है, -4 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4। तो 2b इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। क्योंकि बड़ी वैल्यू इसमें 7 है और उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। क्योंकि ये चीज़ हमने याद रखनी होती है कि जब भी हम वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू वाली जो साइन होता है वो हमने आंसर के साथ जो है वो लगाना होता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 2b इक्वल टू -3। अभी भी हमारे पास इसमें b की वैल्यू नहीं निकली, तो हमने b को भी इसमें से निकालना है। तो क्योंकि b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको ख़त्म करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ रहा है -3/2। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 और बाय जो आ जाएगा वो होगा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करें तो आता है हमारे पास 1। अब क्योंकि 1 छोटा हो गया, हम ऊपर डेसिमल लगा के, पॉइंट लगा के हम इसके साथ 0 को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 2 5 ज़ा 10। जब हम 0 का इंक्रीमेंट करते हैं डेसिमल लगा के तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आ रहा है इसका आंसर b इक्वल टू, क्योंकि इसके साथ माइनस था तो माइनस का साइन जो है वो साथ ही प्लेस होगा, -1.5। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ अभी तक आई हैं वो है c, a और b। अभी भी हमारे पास जो d की वैल्यू है वो सॉल्व नहीं हुई, अभी तक हमारे पास d की वैल्यू नहीं आई। तो हम इक्वेशन 4 को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बाय सॉल्विंग equation 4, which is 4d minus 6 equal to 2d। अब हमारे पास
जो दो वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है इसमें डी एंड डी, क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स हैं। इक्वल की इस साइड पे जो 2d है, हम इसको इक्वल की इस साइड पे जब लाएंगे तो ये पॉजिटिव 2d है, प्लस 2d है, ये इधर आके माइनस 2d हो जाएगा। क्योंकि ये बात आप सबको पता ही होगी कि जो इन वैल्यूज़ के साथ कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो -6 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम d के साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम कांस्टेंट को इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे। तो -6 इधर आके +6 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने सेम जो वेरिएबल्स थे इनको कंबाइन कर लिए। -6 कांस्टेंट था, हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए। 4d में से जब 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2d = 6। अब क्योंकि हमने इसमें से d की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इसके साथ, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब इधर डिवाइड करेंगे तो हमें इधर भी 2 को डिवाइड करना होगा, तो 2 and 2 क्रॉस हो जाएंगे। 2 1s are 2 and 2 3s are 6, तो हमारे पास d की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 3। तो इस तरह हमने फाइंड किए वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह सॉल्व करना है सीख लिया होगा। अगर इसके अलावा आपको इसमें कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।